Welcome to our channel Broadway Academy. हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव एक बार फिर आप सभी का ब्रॉडवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आइए अपना शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का सेशन। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने अपना जो सम श्रृंखला थी और जो विषम श्रृंखला थी वो अपने कंप्लीट हो चुकी थी, और उससे आज अगली कड़ी में हम जुड़ते हैं इस प्रकार कि जब हम अपने प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को हम विपरीत क्रम में लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में सारा ही बेसिक जितना भी था वो सब कुछ क्लियर कर दिया था कि भी वर्णमाला में अर्धांश कितने होते हैं, तो अपने दो अर्धांश होते हैं। कितने अर्धांश होते हैं बेटा? दो अर्धांश होते हैं, और दो अर्धांश जो होते हैं प्रत्येक अर्धांश में अपने 13 लेटर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी अगर हम अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को देखें तो ए से लेकर एम तक एक अपना अर्धांश होता है, और दूसरा एन से लेकर जेड तक एक अपना अर्धांश होता है। ठीक है ना? तो ए से एम तक अपना प्रथम अर्धांश होता है, और एन से लेकर जेड तक एक अपना दूसरा अर्धांश होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मैंने आपको ये बताया था। ठीक है? तो अब जो ये श्रृंखला अपनी यहाँ पर बनेगी, जो सीरीज बनेगी, उसने बोला है कि भाई प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांशों को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जो अपनी अब आज की जो सीरीज पढ़ेंगे वो यहाँ से हो जाएगा अपना m, और यहाँ तक आ जाएगा अपना क्या भैया a। दोनों को जब विपरीत वाली बात आई तो यहाँ पर z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका n हो जाएगा। बोलो ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? दोनों अर्धांशों को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब ये हुआ कि पहला अर्धांश जो a से लेकर m था वो m से लेकर कहाँ तक हो गया है? अपना a तक हो गया है। ठीक है? उसके बाद जो n से लेकर z था वो z से लेकर कहाँ तक हो गया है? n हो गया है। अब उसके बाद अपने क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा अक्षर बाएं से इतना होगा, कौन सा अक्षर दाएं से इतना होगा। अब देखो, ये लैंग्वेज आप लिखते लिखते बार बार सोच रहे होंगे कि ये लैंग्वेज हम लिखते हैं और फाइनली में हम निकालते हैं कि वो बाएं से आता है लेटर या अपना दाएं से आता है ना? या तो बाएं से आता है, फिर कहाँ से आता है? दाएं से आता है। तो आज हम इस लैंग्वेज को छोड़ते हुए केवल ये लिखेंगे कि बाएं से 15वां और दाएं से 13वां, इस तरीके से जो भी लेटर हमें निकालना होगा उसी को हम निकालेंगे, है ना? जैसे कि आप लिखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको देखना है। ठीक है ना? अब बाएं से 15वां कौन सा होगा, इसकी लैंग्वेज आप कुछ भी बना सकते हैं। क्या बना लेंगे लैंग्वेज इसकी कि भी बाएं से 5वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये भी तो बोल सकते हैं आप, है ना? इसकी लैंग्वेज आप ये भी बना सकते हैं, है ना? लैंग्वेज पर मत जाइएगा, आप क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि उसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने उसको दूसरा तरीका निकाला। बाएं से 5वें के दाएं 10वां कौन सा होगा? ठीक है? जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, जब इसको सोल्व करके लाएंगे, भी बाएं से दिया है तो 5 है, दाएं से दिया है तो 10 है, तो आप यहाँ से 5 प्लस जब 10 कर रहे होंगे तो ये 15 आएगा। अब सीरीज को हमने बाएं से शुरू किया है तो बाएं से क्या आएगा भाई? 15वां। तो बाएं से 15वां सोल्व कर लो इस तरीके से लैंग्वेज में लिखकर, या ऐसे बाएं से 15वां सोल्व कर लो। रीजन मतलब दोनों का आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। तो हम इस लैंग्वेज से अब बचते हुए अपनी इस वाली लैंग्वेज पर हम चलते हैं ना। इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो देखिए, आप कैसे क्वेश्चन को कर रहे होंगे, तो उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है बाएं से 15वां कौन सा होगा। तो बाएं से और दाएं से मैंने आपको बेसिक जो अपनी क्लास हुई थी पहली उसमें सारा क्लियर किया था। बाएं से बताना है तो वो मतलब किस दिशा से किस दिशा की तरफ हमें वो जाना है। तो देखो, बाएं से बताने का मतलब ये है कि हमें जो जाना है वो सीधे ऑर्डर में जाना है। कैसे? अब जो अपनी श्रृंखला बन गई है, श्रृंखला अपनी A to M और N to Z ना हो करके आज की जो अपनी श्रृंखला होगी वो M से A तक जाएंगे और फिर Z से N तक जाएंगे। ठीक है भाई? चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि M से लेकर A तक कितने लेटर होंगे? तो 13 होंगे, और Z से लेकर और N तक की बात अगर हम करेंगे तो 13 लेटर होंगे। ठीक है ना? 13 लेटर होंगे, मतलब यहाँ से सीरीज हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक? अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भी बाएं से 15वां क्या होगा? बाएं से 15वां क्या होगा? तो देखो, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बाएं से 15वां का मतलब है कि
कि हम इस साइड से, बाएं से तो यही है ना, क्योंकि जो इसका बायां वही अपना बायां होगा, तो बाएं से 15वां अक्षर अगर हम निकालेंगे तो m से चलते हुए हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 15वें लेटर तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखिए जब हम m से a तक जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, m से लेकर a तक जाते हैं। मैं इसको अब हटा देता हूँ ना, पता तो चल गया हमें कि भाई बाएं से हमें 15वां फाइंड करना है, बाएं से 15वां फाइंड करना है। तो देखो जरा कैसे होगा, अगर हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो यहाँ तक आते समय अपने कितने लेटर हो गए भैया, 13। कितने हो गए, 13 कंप्लीट हो गए। लेकिन अभी हमने पूछना क्या है, हमने पूछा है आपका बाएं से 15वां, बाएं से मतलब हम लेफ्ट से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इसे 13 के टर्म्स में तोड़ लेंगे, और 13 प्लस 2 हो गया ना, 13 प्लस क्या हो गया, 2। तो 13 तो अपने ये वाले लेटर इसमें कट जाएंगे, 13 ये वाले लेटर कट जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक। तो 13 लेटर अपने ये वाले पूरे हो गए हैं ना। यहाँ से हम जाएंगे कि भी m, यहाँ से आएंगे m से है ना, और m से चलते हुए यहाँ तक जब a तक आएंगे तो a तक अपने कितने लेटर कंप्लीट हो जाएंगे, 13 लेटर कंप्लीट हो जाएंगे। बचेंगे कितने लेटर, तो बचेंगे अपने 2 लेटर, और वो 2 लेटर कहाँ से होंगे, वो लेटर होंगे आपके z से। तो z से आपका कितने लेटर आएंगे, 2। z से कितने आएंगे आपके, 2 लेटर आएंगे। तो 2 लेटर z से, तो z से 2 का मतलब ये हुआ कि वो आपसे विपरीत क्रम में दूसरा पूछना चाहता है। तो भैया z से दूसरा का मतलब हो गया कि 27 माइनस 2। क्या कर रहे होंगे आप, 27 माइनस 2 कर रहे होंगे, और 27 माइनस 2 जब कर रहे होंगे 25, और 25 कोड होता है 22 का, तो 22 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिएगा किसकी बात समझ में नहीं आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बड़े बेसिक से मैंने आपको उठाया है लेवल आपका, और बिल्कुल एडवांस से भी एडवांस में ले आकर के आपको मैं छोड़ूंगा इसमें, है ना। तो बताइए जरा, जब भी आपसे इस तरीके से लेफ्ट से पूछेगा या राइट से पूछेगा, तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसे 13 के मल्टीपल में क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से 13 ये वाले इसलिए ब्रेक करा है क्योंकि m से लेकर a तक 13 है, तो ये वाले 13 हमने देख लिए। और जो 2 बचे वो कहाँ से हैं, वो z से, और z से 2 का मतलब है, z से 2 का मतलब ये होगा कि 27 माइनस 2, और 27 माइनस 2 कर रहे होंगे तो अपना क्या आ रहा होगा, 25। और 25 कोड किसका होता है, वो आपका 22 का होता है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोल दीजिए, क्यों भाई बात समझ आ गई या नहीं आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरीके से हमें सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन ये होगा, देखिए इस प्रकार से, मैं इसको साफ कर देता हूं। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा कि बाएं से या लेफ्ट से, है ना, बाएं से 19वां कौन सा होगा, बाएं से 19वां कौन सा होगा। तो बाएं से 19वां का मतलब क्या हुआ कि हम यहीं से चलते जाएं, तो 13 यहां तक ब्रेक हो गए। जब 13 यहां तक ब्रेक हो गए तो उसके बाद ये z से चलना शुरू होंगे। तो अगर हम देख रहे होंगे तो 19 को अगर 13 में डिवाइड करेंगे तो 13 प्लस क्या आ जाएगा, 6। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से z से ये आ जाएंगे 6, z से कौन सा आ जाएगा, 6। तो z से 6 का मतलब ये हुआ कि अगर हम 27 में से 6 घटा रहे होंगे तो अपना 21 आ रहा होगा, और 21 कोड किसका होता है, अपना u का होता है। किसका होता है, u का होता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं भाई, जल्दी से बोल दो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है इतनी, है ना। चलिए अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टेंशन मत लो आप, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे समझ लोगे कि बस ये समझ लो कि ये हमेशा के लिए स्टोर हो गया आपके दिमाग में, है ना। जैसे कि मैंने आपसे पूछा भैया बाएं से, क्या पूछा मैंने आपसे, बाएं से 23वां, बाएं से 23वां कौन सा होगा ये बता दो। तो बाएं से 23वां अगर पूछना है तो कुछ नहीं करना हमें, ठीक है, क्योंकि 13 यहां तक पूरे हो जाएंगे तो हमें इसे 13 में सीरीज में तोड़ लेना है। किस में तोड़ लेना है, 13 में। तो हम इसे कर रहे होंगे कि अपना 13 और प्लस जब कर रहे होंगे तो 10, 13 प्लस 10 में कर रहे होंगे तो ये जो 10 आता है वो z से आता है। कहाँ से आता है, z से। और जब ये z से 10वां है, कहाँ से है, z से 10वां है, तो हम जानते हैं कि 27 माइनस 10 कर रहे होंगे तो बराबर 17, और 17 कोड किसका होता है, q का होता है। बोलो किसकी बात समझ में नहीं आई भैया, जल्दी से बता दो आप, है भाई, आ गई ना बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, स्पीड इससे सोल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो ना, बहुत दिन से मजाक कर रहे हैं आप, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाएं से 18वां, बाएं से 18वां, जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। चलिए बाएं से 18वां,
तो बाएं से 18वां, जब इसको तोड़ रहे होंगे कि भैया 13 और प्लस क्या आ जाएगा 5। अब हमें पता है कि ये जो 5 है ये अपना जेड से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? जेड से 5। तो जेड से 5 का मतलब ये है कि 27 माइनस 5, 27 में से घटा रहे होंगे तो 22, और 22 किसका होता? बी का। ये अपना क्या हुआ? आंसर हुआ। बोलो जल्दी से, आगे बात समझ में नहीं आ गई ना? चलो चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा। बाएं से 5वां क्वेश्चन, बाएं से 5वां। अभी हमने 13 प्लस वाले करे थे, माइनस वाली स्थिति में आ जाओ। बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वां का मतलब क्या हुआ कि आप n से 5वां बताना है। कहां से बताना है? m से 5वां। तो बाएं से 5वां, बाएं से 5वां, जल्दी से पिछली सीरीज याद करो। जब ये बाएं से 5वां पूछा है तो क्या इसे हम 14 में से नहीं घटा दें? क्यों भैया? क्योंकि इस सीरीज को अगर मैं उल्टा कर दूं, इतनी सीरीज को अगर मैं उल्टा कर दूं तो a से बन जाएगी, और यहां से लेकर यहां तक कितने लेटर हैं? तो यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर हैं। और जब भी हमें विपरीत निकालना होता है तो हम करते क्या है कि टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। तो जब टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं तो m से निकालना है, तो m से 5वां जब हम निकालेंगे तो हम कह देंगे कि 14 माइनस 5। जब 14 में से 5 घटा रहे होंगे तो 9, और 9 कहाँ से आ रहा होगा? ये बाएं से आएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आई। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आई आ जाएगा। बोलो जल्दी से, समझ में आ गई नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। बाएं से नवा, बाएं से नवा कौन सा होगा? तो बाएं से नवा मतलब यहां से नवा, बाएं से नवा ये हो गया। जब बाएं से नवा कर रहे होंगे तो हम इसे 14 माइनस 9 कर रहे होंगे, 5 आ रहा होगा, और 5 किसका होगा? ई का होगा। बोलिए जल्दी से, आ गया नहीं समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, जल्दी से बता दीजिए। बाएं से चौथा, तो 14 माइनस 4 और बराबर आपका आ रहा होगा 10। क्या आ रहा होगा? 10, और 10 कोड किसका होता है? जे का होता है। जल्दी से बताओ, आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्पीड पकड़ो, स्पीड। बाएं से 10वां, बाएं से 10वां क्या होगा? तो बाएं से 10वां को अगर देखेंगे तो 14 में से घटाओ झट से, 14 में 10 घटा रहे होंगे तो 14 में से 10 घटा के आपके हाथ में क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4, और 4 किसका होगा? तो डी का। जल्दी से बताओ, समझ में आया नहीं? आ गया ना? चलिए, तो बाएं से अगर क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से कर लेंगे हम इस वाली सीरीज में। लेकिन क्वेश्चन अगर दाएं से आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। क्वेश्चन लिखिएगा बाएं से 16वां। बाएं से 16वां क्या होगा? सॉरी, दाएं से, बाएं से तो सोल्व करते ही आ रहे हैं। दाएं से, दाएं से 16वां, जल्दी से करिए सोल्व। दाएं से 16वां क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि कितना सिंपल कैसे हो सकता है। तो दाएं से 16वां का मतलब यह है कि आप इस साइड से आओ, ऐसे ऐसे आओ और बता जाओ। ठीक है, तो दाएं से 16वां बताना है। तो दाएं से 16वां बताने का मतलब यह है कि आपके n से लेकर z तक कितने हो जाएंगे? n से लेकर z तक अगर हम लेटर देखेंगे तो 13 हो जाएंगे। नहीं, क्यों भाई? n से लेकर z तक अगर देखेंगे तो 13 लेटर हो जाएंगे। नहीं, मैं इसको तो लिख लेता हूं। दाएं से क्या था? भूल गया, क्वेश्चन क्या था? दाएं से 16वां, सॉरी, है ना? हाँ, दाएं से 16वां। ठीक है, दाएं से 16वां क्या होगा? तो हमने देखा कि n से z तक जब आए तो 13 हो गया। अब जब आगे बढ़ेंगे तो a से सीरीज बढ़ेगी, जब a से सीरीज बढ़ेगी तो 13 और प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा 3, और जब ये 3 आएगा तो a से आएगा, और a से जो क्रम होता तो वो तो c का ही होगा ना। a से क्रम तीसरा, a से तीसरा कौन सा होगा? तो a से तीसरा तो c होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, c। तो इस सीरीज को जब हम तोड़ेंगे दाएं वाली को तो 13 प्लस किस में तोड़ेंगे? 3 में, और ये 3 ही अपना क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा अपना? 3 ही ये आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें समझाऊंगा, फिर अपने क्वेश्चन को करेंगे, है ना? जल्दी से लिखेंगे। दाएं से 19वां, दाएं से 19वां। तो दाएं से 19वां जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो दाएं से 19वां सॉल्व करने का मतलब ये है कि n से लेके z तक कितने अक्षर पूरे हो गए अपने? 13। कितने पूरे हो गए? 13। अब उसके आगे कितने जाएंगे? 13, ये 19 थे तो अपने जाएंगे आगे 6।
तो ए सी तो आई शुरू होगी, ए से छठा, तो ए से छठा तो जो होता वही होगा ना। तो इससे कहने का मतलब ये है कि हम इसको 13 प्लस 6 में तोड़ेंगे और जो 6 कोड होता है वो f का होता है और वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बोल दीजिए। आ गई ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और लेंगे, 23वां, दाएं से 23वां, दाएं से 23वां, जल्दी से सोल्व कर दीजिए। दाएं से 23वां कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से बोलिए। दाएं से 23वां, देखो बच्चा, दाएं से 23वां करेंगे तो 13 और प्लस 10 करेंगे और ये सीरीज अपनी यहाँ से फिर ए से बन गई और 10 जो कोड होता है जे का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे। क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। जिसकी समझ में ना आया हो तो 2-3 बार वीडियो को देखो, फिर भी समझ में ना आए तो कॉल करके पूछ लो, नंबर आपको जरूर कहीं ना कहीं से मिल जाएगा या आपके पास होगा भी, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, दाएं से 17वां, दाएं से 17वां, दाएं से 17वां, फिर से समझ लो एक बेसिक क्वेश्चन। दाएं से 17वां मतलब n से यहां तक देखेंगे तो 13, n से यहां तक देखेंगे तो 13 कंप्लीट हो गए और उसके आगे देखेंगे तो कितने हैं, 4, और ये 4 कहां से हैं, a से, और a से 4 तो वही होगा ना जो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 13 और प्लस जब 4 कर रहे होंगे तो 4 कोड होता है d का, तो यही आपका क्या हो रहा होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। जल्दी से बोलो समझ में आया या नहीं आया। ठीक, जब 13 प्लस की स्थिति आई तो भी हमने की। चलिए अब देखते हैं जब माइनस वाली स्थिति मतलब कि कम वाली स्थिति होगी, जब 13 से छोटे नंबर होंगे, दाएं से तो हम कैसे सोल्व कर रहे होंगे, तो लिखेंगे दाएं से छठा। क्या लिखेंगे, दाएं से छठा। जल्दी बताओ दाएं से छठा क्या होगा। ये समझने लायक क्वेश्चन है, इसको आप समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आपके करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए मैं समझाता हूँ, है ना। दाएं से छठा, तो देखो इसको समझना बेसिक बिल्कुल ध्यान से। तो दाएं से छठा मतलब यहां से आना है, कहां से आना है, n से आना है, ठीक है, n से आना है और केवल कहां तक आना है, नंबर 6 तक आना है, ठीक है ना। तो दाएं से छठा, दाएं से छठा बताना है। अच्छा जरा ये बताओ, जो यहां हमें दाएं से छठा बताना है तो वो n से छठा है, n से छठा, है ना। क्या मैं इस सीरीज को अगर थोड़ी देर के लिए इसको सीधा लिख लूं या ऊपर वाली सीरीज में मैं समझा दूं, तो ये कहने का मतलब ये तो है कि n से छठा, n से छठा, तो n से पीछे मेरे लाल कितने होंगे, ये 13, तो n से पीछे कितने हैं, 13, और 13 ये और 6 ये कितने हो गए, 19। तो सीधी श्रृंखला में 19वां जो अक्षर होगा वही इस श्रृंखला में जो अपनी नई श्रृंखला बन के आई है जिसमें दोनों अर्धांश उल्टे हैं, तो उसमें जो दाएं से छठा है ना, जो दाएं से छठा है वही जो सीधी श्रृंखला है ए से जेड वाली, तो उसमें जो अपना क्या है, बाएं से जो 19वां है वही इस उल्टी श्रृंखला में दाएं से छठा है। क्योंकि हम इसमें 13 प्लस 6 जोड़ देंगे, तो 13 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, और 19 कोड होता है आपका किसका, एस का, है ना। बोलो समझ में आया नहीं आया, है ना, नहीं आया होगा। चलो समझा देते हैं एक और बेसिक क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो हमने देख लिया क्या होगा, एस। इसको हम साफ कर देते हैं फिर से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नवा बताना क्वेश्चन। दाएं से नवा, दाएं से नवा क्वेश्चन क्या होगा ये बताना है। चलो बताओ क्या होगा। तो दाएं से नवा का मतलब है कि n से 9, n से नवा, तो n से नवा, जो n से 9 है, तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, जरा ये सोचो कि वो n से नवा है, n से, तो n के पीछे भी तो और लेटर होंगे नहीं होंगे यहाँ से। तो इसमें अगर मैं सीधी श्रृंखला में दर्शाऊं तो यहाँ से कौन से नंबर पे है, ये n से 9वें नंबर पे है। लेकिन मैं उसे a से अगर देखूंगा तो ये जुड़ेगी इस तरीके से, और a से हम तक कितने लेटर होंगे, तो 13 लेटर इस श्रृंखला में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो 13 और कितने जुड़ जाएंगे भैया, ये 9 जुड़ जाएंगे, 13 और 9 जुड़ जाएंगे। कहानी आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त। और 13 और 9 कितना होते हैं, 22। 13 और 9 कितना होते हैं, 22 होते हैं। और 22 कोड किसका होता है, बी का होता है। किसका होता है, बी का होता है। बोलो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि जब भी अगर दाएं से पूछेगा, कहां से पूछेगा, दाएं से, और वो नंबर 13 से छोटा होगा तो उसमें हम 13 ऐड कर रहे होंगे, 13 हम उसमें ऐड कर रहे होंगे। जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं,
दाएं से 10वां क्या होगा, दाएं से 10वां क्या होगा, तो दाएं से 10वां निकालना मतलब n से 10वां, तो n से पीछे कितने होंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो अपना नंबर है तो इसे हमें 13 प्लस 10 कर देना है, और 13 प्लस जब 10 कर रहे होंगे तो 23 बन रहा होगा, और 23 जो कोड होता है वो W का होता है, किसका होता है, वो W का होता है। ठीक है, आया बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेंगे, अगर दाएं से आएगा कि भाई दाएं से 7वां बता दीजिए क्या होगा, दाएं से 7वां बता दीजिए क्या होगा, तो कुछ नहीं है, बस हम इसे जो करेंगे तो अपने 13 प्लस 7 कर रहे होंगे तो 20, और 20 किसका होता है, T का होता है, तो ये आंसर अपने क्या आ रहा होगा बच्चा, तो ये आपका आंसर T आ रहा होगा। बोलो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर होगी या नहीं। जब प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुका हूं, और बेहतर यह होगा कि आप इस पर अपने स्वयं क्वेश्चन बनाइए और उसको सोल्व करिए जैसे मैंने आपको सोल्व कराए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई हमारे चैनल से आप जुड़िए, दूसरों को भी जोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, है ना, आपने कर लिया है दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, तो अगली सीरीज है, अपनी जो अगली सीरीज है वो ये है, जब प्रथम अर्धांश तो होगा उल्टा और द्वितीय अर्धांश होगा अपना सीधा। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट सीरीज इसमें बन के आएगी तो वो ये बनेगी कि M से जाएंगे A, M से कहाँ जाएंगे, A पर जाएंगे, और उसके बाद N से कहाँ जाएंगे, N से जाएंगे Z। ये वाली सीरीज अपनी इसमें आने वाली है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। तो इस सीरीज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है y से 19वां कौन सा होगा, तो बाएं से 19वां, तो मेरे दोस्त जरा देखिएगा, सीरीज को यहाँ पर लिखते हैं M से A, और उसके बाद N से कहाँ आ गए हम, Z आ गए, तो M से A, तो M से A तक कितने अक्षर होंगे, M से A तक 13, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो 13 मिले, उसके आगे जितने मिलेंगे वही तो यहाँ से शुरू होंगे, और यहाँ से आगे तो श्रृंखला बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ से आगे जब श्रृंखला सीधी है तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये बाएं से अगर 13 से नंबर छोटा आता है, कहाँ से, अगर 13 से नंबर छोटा आता है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर ये बाएं से अगर 13 से प्लस नंबर आता है, 14 आए, 15 आए, 16 आए, 17 18, मतलब 13 से प्लस कितना भी आ जाए, तो जब 13 से प्लस जब ये आएगा तो इस स्थिति में हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट अपना 19 पे जो आंसर होता है वही दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि अगर हम 19 को देखेंगे तो 19 अपना यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ये 19वां हो गया, यहाँ से क्या हो गया ये 19वां, तो देखेंगे 19वां जो अपना बाएं से 19वां है, अगर उसमें यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने ये, तो यहीं तक तो श्रृंखला अपनी उल्टी है भैया, तो यहीं तक तो श्रृंखला उल्टी है, उसके बाद 14 भी वही है, 15 भी वही है, 16 भी वही है, 17 भी वही है, 18 भी वही है, तो 19 भी तो वहीं पर होगा, तो हम ये बोल देंगे कि बेटा यहाँ से जो 13 है वो n से क्या है 14 है, और n से 14 बिल्कुल सीधे क्रम में रखा है, तो मतलब यहाँ भी बिल्कुल सीधे क्रम में रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना S हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये बाएं से संख्या क्या होगी अपनी 13 से प्लस होगी तो वही कोड अपना आंसर होगा जो पूछा होगा। सही है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, अगला देखते हैं। तो अगले लिखेंगे भैया, बताना आपको बाएं से 23वां, बाएं से 23वां बता दो, बाएं से 23वां बताओ, 13 प्लस है नहीं, तो यहाँ से जाएंगे 13, उसके बाद 14 यहीं आएगा, 15 वहीं आएगा, तो हम करें क्या, बताओ क्या करें इसको, तो हमें कुछ नहीं करना, 23 पे जो आंसर होता है वही अपना आंसर आ जाएगा, और 23 पे W होता है, तो अपना W ही क्या होगा, आंसर होगा, W ही क्या होगा अपना आंसर होगा। जल्दी से बताओ, ऐसे ही अगर हम लिखेंगे, चलो अब ये लिखते हैं, बाएं से 9वां क्या होगा, बाएं से 9वां क्या होगा, तो बाएं से 9वां देखेंगे तो यहाँ तक कहीं आएगी सीरीज, है ना, जब यहाँ तक सीरीज आएगी तो हम ये कह सकते हैं जो M से 9वां है तो A से निकाल लें, फिर कहाँ से निकाल लें, A से फाइंड कर लें, और जब A से फाइंड कर लेंगे तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 13 है, तो हम 14 में से नहीं घटा सकते, विपरीत स्थिति निकालने के लिए 14 में से घटा देंगे या नहीं, जल्दी बोलो, 14 माइनस 9 कर देंगे तो आपका बचेगा आपका यहाँ से 5, 9 5 14, और 5 होता है ई का,
तो इस प्रकार आपको आंसर मिल रहा होगा ई। क्या आंसर मिल रहा होगा आपको? ई मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर हम देखेंगे बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा क्या होगा? बाएं से तीसरा बराबर क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 14 में से घटा दो, 14 माइनस 3 तो बराबर आप देख रहे होंगे 11, और 11 किसका होता है? के का, वो आपका आंसर होगा। और 14 में से क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि अभी हम श्रृंखला यहाँ तक पहुंचे नहीं, क्रॉस की नहीं है, तो यहाँ से उल्टी श्रृंखला, तो उल्टा निकालने के लिए हम 14 में से घटाते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने अक्षर हैं? 13, और टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं, है ना? टोटल प्लस किस में से घटाते हैं? 1 में से घटाते। उम्मीद है, आशा है कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इन जैसे संबंधित आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को हमने बाएं से बना लिया, अब क्वेश्चन को हम कहां से बनाते हैं? दाएं से बनाते हैं। क्वेश्चन कहां से बनाते हैं? दाएं से बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, दाएं से 19वां क्या होगा? दाएं से 19वां क्या होगा? तो दाएं से 19वां का मतलब ये है कि आप जेड से चलते हुए आइए और बताइए 19वां। तो आप देखेंगे जब जेड से चलते हुए एन तक आएंगे तो एन तक आप कितने अक्षर कवर कर रहे होंगे? तो एन तक आप कितने अक्षर कवर कर रहे होंगे? यहां लिख देते हैं इसे, दाएं से 19वां। तो जब आप यहां तक आ रहे होंगे जेड से एन तक, जेड से एन तक आप 13 अक्षर कवर कर रहे होंगे। 19वां पूछा है तो आगे वो कहां से शुरू होगा? वो आगे ए से शुरू होगा, और ए से जो होगा वो कौन सा नंबर होगा? तो छठा होगा। कौन सा होगा? छठा। तो अगर यहां से अगर हम चलते हैं, अगर इस श्रृंखला में अगर इस तरीके की श्रृंखला दी जाए कि भी पहला अर्धांश उल्टा हो, दूसरा अर्धांश क्या हो? सीधा हो, और उसने दाएं से पूछा है और वो स्थिति 13 + 1 से जारी है, तो हम उसे 13 प्लस में तोड़ लेंगे। किस में तोड़ लेंगे? 13 प्लस में तोड़ लेंगे, क्योंकि यहां तक उसने कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अगली श्रृंखला यहाँ से शुरू हो गई। अब ये श्रृंखला ए से शुरू हो रही है, देखो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, इस तरीके से। तो ए से तो सीधा क्रम शुरू मिल गया ना इसको, तो ए से कौन सा नंबर निकाल दें? मतलब ए से निकाल देंगे छठा। कौन सा निकाल देंगे? छठा। तो ए से जो छठा है तो वो कौन सा होगा भैया? अपना एफ होगा। क्या होगा अपना भैया? एफ आंसर। तो हम कह सकते हैं कि हम इसे 13 + 6 में तोड़ेंगे, और यही 6 क्या होगा? अपना आंसर होगा। ठीक है भैया, 13 के प्लस में तोड़ लेंगे, कहानी बिल्कुल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, कैसे करेंगे? चलिए 23वां निकालिए, दाएं से 23वां, दाएं से 23वां। तो सीधी सी बात है, एन से आओगे यहां तक 13 कंप्लीट, और जब 13 कंप्लीट तो 10 ए से शुरू हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसको 13 और प्लस 10 में तोड़ लो, और यही 10 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही 10 का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई या नहीं? जल्दी बताओ, है ना? आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, चलिए ये तो 13 प्लस वाली स्थिति आ गई, जब 13 से नंबर ज्यादा हो। अगर मान लीजिए 13 से नंबर क्या आ जाए? छोटा आ जाए। 13 से नंबर क्या आ जाए? छोटा आ जाए। क्वेश्चन लिखेंगे कि दाएं से 9वां क्या होगा? दाएं से 9वां क्या होगा, ये बता दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, सोचिए थोड़ा बहुत, जल्दी बताइए। बड़ा सिंपल है। क्यों सिंपल है? दाएं से 9वां, तो मैं मानता हूं कि यहां तक आएगा, यहीं तक तो आएगा 9वां भैया। तो जेड से 9, तो जेड से 9वां का मतलब है 27 - 9। जेड से 9वां का मतलब 27 - 9। तो 27 में से 9 घटा रहे होंगे, तो 27 - 9 बराबर क्या होगा? 18। और 18 किसका होता है? अपना आर का होता है। किसका होता है? आर का होता है। ठीक है, समझ पाए होंगे? जल्दी से लिख लीजिए, एक सीरीज और आ जाएगी। आप लिख सकते हैं दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा। स्पीड से करो भाई, स्पीड से, कुछ नहीं रखा है ना। तो दाएं से तीसरा बताइए क्या होगा? तो कुछ नहीं करना तुम्हें, 27 में से घटा देना। 27 में से जैसे इस तीसरे को घटा रहे हो गए, और ये मैंने आपको बता दिया क्यों घटा दें, 3-4 बार देखें आप, 24 आ जाएगा, और 24 x का होता, आपका x आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ठीक है। तो यहां तक बिल्कुल समझ में आया? तो अपनी 6 सीरीज बिल्कुल पूरी हो गई हैं। दोनों अर्धांश हमने चेंज कर लिए हैं, पहला अर्धांश चेंज कर लिया है। अब जो हम करेंगे वो दूसरा अर्धांश चेंज करेंगे, और पहला अर्धांश अपना क्या होगा? सेम होगा। और ये आपकी 7वीं सीरीज है। कौन सी सीरीज है? आपकी 7वीं सीरीज है। ठीक है, देखिए तो सीरीज का आप नाम लिख सकते हैं कि जब भाई पहला अर्धांश सीधा हो और जो दूसरा अर्धांश है वो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा। मतलब हम कह देंगे कि भैया ए से लेकर m तक तो पूरा होगा, लेकिन जो दूसरा अर्धांश होगा
वो जेड से लेके कहाँ होगा, वो एन होगा। तो इस सीरीज के क्वेश्चन आज हम करेंगे इसमें, है ना, अब इसमें करेंगे। ठीक, चलिए जल्दी से। तो इसमें भी करना बहुत आसान है, इसमें भी करना क्या है, बहुत आसान है। क्वेश्चन आएगा और आप देखते ही सोल्व कर देंगे। जैसे क्या पूछा है कि 22 से 19वां, क्या पूछा है, 22 से 19वां, 22 से 19वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा भाई। ठीक है ना, 22 से 19वां कौन सा अक्षर है ये बता दीजिए। ठीक है, तो 22 से का मतलब यही है ना, 22 से। अगर ये चीज़ अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं कि 22 से दाएं से क्या है, तो आप जाकर के पहली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है ना, तो 22 से इधर से होता है और दाएं से ये अपना इधर से होता है ना। अपने दाएं हाथ से इधर आओ और अपने बाएं हाथ से इधर जाओ। तो उसने पूछा 22 से 19वां अक्षर कौन सा, तो 22 से, तो देखो जरा समझिएगा बेसिक क्या है। तो जरा ये बताओ, 22 से 19वां पूछा है, तो जब हम 22 से चलना शुरू होंगे तो सीरीज तो अपनी ये है ना, ए से कहाँ तक जाएंगे भैया, हम एम तक जाएंगे। ए से कहाँ तक जाएंगे, हम एम तक जाएंगे, और उसके बाद जेड से कहाँ जाएंगे, जेड से एन जाएंगे। ठीक है, ए से एम और जेड से एन। हमसे पूछा 22 से 19वां, जब हम 22 से इसको लेके ही जाएंगे तो जरा देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लेटर हो जाएंगे, 13। ये 13 हो गए, नहीं हो गए। 19वां है तो 19वां मतलब अब हम जाएंगे तो जेड से कौन सा होगा भैया, ये जेड से छठा। तो जेड से छठा, अब जेड से छठा मतलब विपरीत निकाल दो। जेड से छठा मतलब क्या निकाल दो, विपरीत। समझ में आ गई ना, जेड से जब सीरीज शुरू हो गई तो जेड से जब छठा है तो हम इसको पूरी सीधी श्रृंखला में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 27 - 6 और बराबर 21। 21 होता है यू का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यू। बोलो, समझ में आया? ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन एक और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि भैया 22 से पूछा है 23वां, 22 से क्या पूछा है, 23वां। 22 से 23वां बता दीजिए जरा क्या होगा। तो 22 से 23वां जाएंगे तो फिर से वही क्रम होगा अपना, 13 और प्लस कर देंगे। तो 13 जब हम जाएंगे तो 13 तो हो गया और प्लस 10, लेकिन ये 10 हम चेंज करेंगे क्योंकि जेड से, यहाँ से लेके 13 यहाँ तक आ गए, जेड से जब आगे जाएंगे तो चेंज करेंगे। तो इस 10 को 27 में से 10 घटा रहे होंगे तो ये आपका आ रहा होगा क्या, 17। और 17 जो होता है वो क्यू का कोड होता है। किसका कोड होता है, क्यू का कोड होता है। बोलो, बात समझ में आ गई नहीं? चलिए, अब 13 से अगर मान लीजिए छोटा आ जाए, जैसे हमसे पूछ लेगा भैया 22 से 9 क्या होगा, कहाँ से, 22 से 9, 22 से 9। अजरा बताओ 22 से 9 मतलब ए सी तो है, तो ए से तो सीधा क्रम में 9 वही होगा। तो 22 से 9 मतलब आई, 22 से 9 मतलब क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जल्दी से बताओ। ठीक है, 22 से 9 में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 22 से पूछेगा भाई 22 से तीसरा बता दीजिए, तो 22 से तीसरा, ए से तीसरा, 22 से तीसरा, ए से तीसरा, तो क्या होगा, सी। तो सी अपना क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोलो, समझ में आया या तो नहीं? चलिए दाएं से और देख लेते हैं एक मिनट करके। जब हम इसे दाएं से लेके आ रहे होंगे, जैसे कि मैं बोल दूंगा ये दाएं से 19वां, दाएं से 19वां, दाएं से 19वां क्या होगा, तो समझ लो दाएं से 19वां कहाँ से आएगा। तो दाएं से 19वां कहाँ से आएगा भाई, तो दाएं से 19वां यही तो होगा इस तरीके से कि भाई दाएं से 19वां मतलब है कि एन से चलते हुए आएंगे। कहाँ से चलते हुए आएंगे, एन से चलते हुए आएंगे। तो जब हम एन से चलते हुए आएंगे तो हमें ये बता देना। तो यहाँ तक देखेंगे एन से जेड तक, तो कितने लेटर हो गए, 13। फिर एम से आगे देखेंगे, एम से आगे, तो एम से आगे यहाँ तक देखेंगे तो कितने लेटर आएंगे अपने, 6। कितने आएंगे, 6 लेटर आएंगे। तो एम से छठा जो होगा वही अपना दाएं से क्या होगा, 19वां होगा। जो दाएं से 19वां है वो एम से कौन सा है, छठा है। एम से क्या है, वो छठा। दो तरीके से कर सकते हैं इसको आप, है ना। अब एम से छठा निकालना है, एम से छठा, तो एम तक कितने लेटर होंगे, 13, और टोटल प्लस 1 मतलब 14। और 14 में से जब हम कितना घटा रहे होंगे, 14 में से 6 घटा रहे होंगे तो क्या होगा, 8। और 8 किसका होता है, एच का होता है। किसका होता है, एच का होता है। एक तो हम ये देख सकते हैं ना। दूसरी बात अगर हम इसमें देखेंगे किस तरीके से करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन है, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब ये श्रृंखला एन से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये श्रृंखला, एन से जेड की तरफ आ रही है, और 13 लेटर ही तो परिवर्तित हैं, बाकी तो एम से शुरू हो रहे हैं ना। तो बाकी लेटर जब एम से शुरू हो रहे हैं तो इस श्रृंखला को हम अगर ये देखें तो ये अपनी दाएं से 19वां जब बन रहा है तो 13 लेटर तक ही तो प्रभाव पड़ेगा। क्यों भाई,
13 लेटर तक ही तो प्रभाव पड़ेगा, बाकी थोड़ी ना कोई प्रभाव पड़ेगा। जब हम देखें तो इसे 27 को 19 में से भी डायरेक्ट, मतलब 27 में से 19 को हम डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, और जब हम 27 को घटा रहे होंगे तो भी अपना क्या आ रहा होगा 8, और 8 से क्या आएगा अपने यहाँ भी h। हम 27 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन 27 में से तब घटाएंगे जब 13 प्लस की पोजीशन होगी, 14 होगी या 15 होगी। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसमें दाएं से 23वां, दाएं से 23वां, दाएं से 23वां कौन सा होगा? तो फिर देखो 13+1 वाली पोजीशन है, कैसे भी कर लो आप, मर्जी है भाई आपकी, आप एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज में, है ना। तो देख लीजिए यहां से अगर देखेंगे तो 23वां ये यहां तक आएगा, क्यों भाई 23वां ये यहां तक तो होगा, लेकिन यहां तक सीरीज में देखें तो कितने हो जाएंगे, ये 13, तो यहां तक ये कितने बचेंगे बोलो? तो जब ये यहां तक हमें 23 तक आना है तो ये 10 बचेगा, और ये 10 m से 10वां, m से 10वां का मतलब है कि 14 - 10 बराबर 4, और जब 4 कर रहे होंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? डी। सही है, आंसर क्या आ रहा होगा आपका? डी। या दूसरे तरीके से आप सीधा क्या कर सकते हैं कि आप इसी 23 को 27 में से घटा सकते हैं, इस तरीके से, तो भी आपका आंसर 4 आएगा, और 4 पे आपका आंसर क्या मिलेगा आपको? डी मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं? ठीक, चलिए तो इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, ये भी हो जाएंगे। एक अगला पैटर्न देखते हैं, जब अगर संख्या 13 से क्या हो, कम आ जाए, 13 से क्या आ जाए, कम, तो लिखेंगे दाएं से नोवा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? दाएं से नोवा लिखेंगे, कौन सा लेटर होगा? दाएं से नोवा। तो दाएं से नोवा अगर हम देखेंगे तो जरा जल्दी से ध्यान दो कि ये एन से नोवा होगा। कहां से होगा? ये एन से नोवा। दाएं से नवा मतलब एन से नवा, और जो एन से नवा होगा वो ए से कौन सा होगा? इसके पीछे 13 लेटर होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ, 13 लेटर होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि अगर मैं इस श्रृंखला को यहां से, जैसे ए से हम कहाँ गए, तो ए से एम गए, और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? जेड से एन जा रहे हैं। क्या इस वाली श्रृंखला को मैं अगर इस तरीके से लिखूं कि भाई ए से एम तो है, फिर हम एन से अगर जेड जाने की अगर कोशिश करें, इस तरीके से लिख देते, कोई टेंशन नहीं। तो हमें दिया है एन से नोवा, एन से नोवा, तो यहाँ से आगे को हम क्या लिख लेते हैं भाई? नोवा लिख लेते हैं। लेकिन जरा ध्यान दो, क्या यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर नहीं है? क्यों भाई? जब यहाँ से लेके यहाँ तक 13 लेटर हैं, तो जो एन से नोवा है वो ए से 13+9 नहीं होगा? क्यों भाई? एन से नोवा और ए से एम तक 13, तो इसे हम प्लस नहीं कर रहे होंगे, और 13 9 अपना 22 नहीं हो रहा होगा, और आंसर इसका बी नहीं आ रहा होगा। क्यों? जल्दी से बताओ, आया बात समझ में? तो हम उसे 23 मतलब कि 13 में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 13 में प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे वो आप देखेंगे, 3-4 बार वीडियो देखो, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसके बाद आपकी जो रीजनिंग की 7 सीरीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। जो 8वीं और एडवांस सीरीज है वो मैं आपको कराऊंगा इससे अगली वीडियो में, और आप तब तक देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। तीसरा अक्षर बता दो, चलो जल्दी से, तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो एन से तीसरा। कहां से तीसरा? एन से तीसरा। तो एन से जो तीसरा है तो वो ए से क्या होगा? ए से क्या होगा? तो सीरीज को ऐसे घुमाओगे तो इसमें 13 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? 13 और प्लस 3 और बराबर 16, और 16 होता है पी का, और ये अपना आंसर हो जाएगा पी से। ठीक है ना? बोलो, यहां तक समझ में आया इतना? चलिए, तो आशा करते हैं ये आपको जरूर समझ में आया होगा, और आप इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। 7 सीरीज हो गई है, 8वीं सीरीज जो एडवांस है जिसमें आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज होगी, और वो अधिकतर क्वेश्चन उसमें से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी वीडियो में आप आगे, तब तक देखते रहिए ब्रॉडवे एकेडमी ठाकुर द्वारा। जय हिंद, जय भारत।